हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ब्लीच करने का तरीका बताऊंगी जिस तरह पार्लर में अप्लाई करते हैं, जिससे फेस के ऊपर बहुत वाइटनिंग इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको पार्लर में जिस तरीके से ब्लीच की जाती है वो तरीका बताऊंगी कि आप कितने इजी तरीके से अपने घर पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ओलेविया ब्लीच क्रीम ले रही हूँ। आपके पास जो भी ब्लीच क्रीम हो वो आप ले सकते हैं। इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे वाइटनिंग बूस्टर, अपने फेस पर वाइटनिंग लाने के लिए, और इसके अंदर सूदिंग लोशन भी इस्तेमाल करेंगे सॉफ्ट टच वालों का। चलें हम इसको बनाना शुरू करते हैं कि हम किस तरह इसको बनाएंगे। आपके पास जो भी ब्लीच हो, पीच, वेला, क्यूने, आप कोई भी ब्लीच ले सकते हैं। मेरे पास ये इस वक्त मौजूद है ओलेविया की, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये जो ओलेविया क्रीम है ये देखें एलोवेरा के साथ है, और एलोवेरा हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है ये तो आप लोगों को पता ही है। मुझे इसके बेनिफिट बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हम इसका 1 चमचा जो है ये लेंगे क्रीम इसकी। ये देखिए 1 चमचा हमने, आपको जितनी भी अपने फेस के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको जस्ट बना के दिखा रही हूँ कि आप किस तरह इसको बनाएंगे। 1 चमचा आप ये लेंगे और इसका 1/4 हिस्सा आप पाउडर इसमें ऐड करेंगे। आपने ये इसके अंदर ऐड किया 1/4 हिस्सा। इसके बाद आप इसके अंदर सूदिंग लोशन इस्तेमाल करेंगे। बाद लोगों की जो स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, उनको एलर्जी हो जाती है, वो कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं। तो सूदिंग लोशन हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे ताकि उनके फेस के ऊपर किसी किस्म की एजिंग ना हो, रैशेस ना पड़े। तो हम इसमें 1 चमचा सूदिंग लोशन इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर वाइटनिंग बूस्टर डालेंगे। बाद लोग इसके अंदर वाइटनिंग कैप्सूल डाल सकते हैं, अब चॉइस आपकी है। आप चाहे इसके अंदर वाइटनिंग कैप्सूल डाल दीजिए ताकि आपके फेस पर वाइटनिंग अफेक्ट आए, या सॉफ्ट टच वालों के वाइटनिंग बूस्टर डाल दें, इससे भी आपके फेस पर वाइटनिंग अफेक्ट आएगा। अब चॉइस आपकी है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। मैं इसमें 1 टीस्पून ही वाइटनिंग बूस्टर ऐड करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस पर वाइटनिंग अफेक्ट ना आए, सिर्फ आप ग्लो चाहते हैं, तो आप ब्लीच के अंदर विटामिन ई का 1 कैप्सूल डाल दीजिए। इससे आपके फेस के ऊपर ग्लो आएगा। या तो आप ये डाल दीजिए ग्लो के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि वाइटनिंग आए तो आप वाइटनिंग कैप्सूल या वाइटनिंग बूस्टर इस्तेमाल करें। दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करेंगे। रोज़ वाटर आपको पता है हमारी स्किन को टोन करेगा, टाइट करेगा, और हमारे पोर्स को ओपन नहीं होने देता, श्रिंक करेगा। इन तमाम चीज़ों को लेके हम अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएं। ये देखिए कितना अच्छा इफेक्ट, स्मूथ क्रीम बन चुकी है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, बिल्कुल पार्लर जैसा। तो आप इसको एक दफ़ा ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहा। इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं वो अच्छी तरीके से एक जान हो जाएं। चलिए अब मैं आपको ये अप्लाई करके दिखाती हूँ कि आपको किस तरह ये अप्लाई करना है। आफ्टर 2 मिनट्स आप इसको अप्लाई कीजिए। जिस तरह मैं आपको हैंड पे करके दिखा रही हूँ, आप इसी तरह इसको अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। देखिए इस तरह अच्छी तरीके से आपको अप्लाई करना है। आप इसी तरह इसको अपने फेस पर, हैंड पर,
अपने पाँव पे जहाँ आपको ब्लीच करनी है और आप वाइटनिंग इफेक्ट चाहते हैं तो आप इसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह इसको अप्लाई कीजिए। अभी आप खुद इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आया है। मैं खुद अभी आपको इसका रिज़ल्ट चेक कराऊंगी। अब आप इसको 15 मिनट के लिए इसी तरह लगे रहने दीजिए। आफ्टर 15 मिनट्स में आपको बताऊंगी कि इसका रिज़ल्ट क्या रहा। आफ्टर ये देखिए ये खुश्क हो गया है। इसके बाद आप अपने फेस के ऊपर ज़रूर टोनर अप्लाई कीजिएगा, ताकि ब्लीच करने की वजह से आपके फेस के जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो गए हैं, वो उसी वक्त श्रिंक हो जाए। और टोनर जो आपको यूज़ करना है वो एकदम ठंडा यूज़ करना है, या आप आइस क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं स्प्रे कर रही हूँ, मेरे पास ये रोज़ वाटर है, ये बिल्कुल चिल है, फ्रिज में रखा हुआ था, इसे मैं स्प्रे कर रही हूँ ताकि ब्लीच करने की वजह से जो पोर्स ओपन हो गए होंगे वो उसी वक्त श्रिंक हो जाएंगे। तो आप इस मेथड से ब्लीच ज़रूर कीजिएगा, आप देखेंगे कि आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट इसका मिला है। अभी दोनों हाथ में आप फ़र्क देख सकते हैं कि जिसमें हमने ब्लीच लगाई है वो कितना क्लियर और वाइट नज़र आ रहा है, और जिसमें हमने ब्लीच नहीं लगाई है उस पर इतना इफेक्ट नहीं आ रहा, वो इतना वाइटिंग नहीं नज़र आ रहा। तो आप फ़र्क खुद देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस ब्लीच को ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लीच कैसी लगी। और अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ पूछना हो और ब्लीच का रिज़ल्ट कैसा लगा, ये सब मुझे ज़रूर बताइएगा।